वी स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस. सो जो फर्स्ट प्रॉब्लम जो लोगों को आ रहा है दैट इज़ वही कंटिन्यूसली क्वेश्चन को तुम लोग वही वाला फर्स्ट क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो स्टार्ट फॉलोइंग द वीडियो लेक्चर्स सीरियसली. जो भी क्लास में तुम्हें पढ़ाया जाता है टेक दैट सीरियसली. कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें कोई भी समझ में नहीं आता है तो यू कैन लाइक अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट अगेन एंड किसी से भी समझ सकते हो वो वाला कॉन्सेप्ट. ऐसे अगर तुम्हें कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है किसी भी कॉन्सेप्ट में. दूसरा चीज़ जो तुम्हारा है, जो अभी जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे इन द प्रीवियस क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में भी सेम क्वेश्चंस तुम्हारा फिर से प्रॉब्लम आ रहा है. जो भी क्वेश्चन हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे, अगेन वही वही टाइप के क्वेश्चन में तुम लोगों को सेम फिर से मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है प्रॉब्लम आ रहा है. तो इसका मतलब है तुम लोगों ने क्वेश्चन ट्राई नहीं किए हैं ढंग से. जो लास्ट क्लास में हो गया था तो उसको भी तुम लोगों ने इतने अच्छे से फॉलो अप नहीं किया है. ठीक है. तो तुम्हें जो क्वेश्चन दिए थे बेसिकली वो जेई मेन ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन दिए थे तुम्हें 20 क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. एंड उसके बाद के 21 to 40 एडवांस के टफ करे थे मैम. ओके. बट मैंने एडवांस जेई एडवांस के क्वेश्चन ट्राई करने के लिए नहीं बोला था. दैट वाज जेई एडवांस कॉम्प्रिहेंशन मैच टाइप. मतलब तुम्हारा 5th या 6th एक्सरसाइज होगा जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चन होते हैं. ओके. सो वी स्टार्ट. जेई मेंस का जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन क्या गिवन है कि द इनइक्वालिटी m minus 2x square plus 8x plus m plus 4 is greater than 0. तुम्हें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी गिवन है. इनइक्वालिटी क्या है? m minus 2x square plus 8x plus m plus 4 is greater than 0. तो तुम्हारा क्या पूछा है? What will be the least integral value of m? Least integral value of m, integral वैल्यू ऑफ m की जो ये इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन 0 है किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. क्या करना है? करेक्ट. ये वाला क्वेश्चन था तुम्हारा. ओके. सो वी हैड दिस क्वेश्चन. तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी तुम्हारा जब ग्राफ वाला चीज हुआ है तो तुम लोगों ने पढ़ा है ये वाला क्वेश्चन कि कोई भी अगर हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है तो सारे के सारे x बिलोंग्स टू r के लिए वो सेम साइन कब आता है. ठीक है. सो इफ यू हैव अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस काइंड लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r. तो ये वाला कंडीशन कब सेटिस्फाई होता है? तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं. फर्स्ट कंडीशन इज दैट a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड सेकंड कंडीशन इज d शुड बी लेस देन 0. ठीक है. d शुड बी लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी रूट्स, कोई भी रूट्स मतलब आ नहीं रहे हैं रियल. तो जो तुम्हारा जो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी उसका जो ग्राफ होगा वो क्या लाई करेगा? अबव द एक्सिस लाई करेगा, क्योंकि a क्या है? ग्रेटर देन 0. तो ऐसा कुछ अपवर्ड पैराबोला बन जाता है. ठीक है. ये इसका क्या है? वर्टेक्स है. तो यही वाली दो कंडीशन अपन इसके लिए सॉल्व करेंगे. सो वी हैव दिस m माइनस 2x स्क्वायर, ये में इक्वेशन गिवन है, प्लस 8x प्लस m प्लस 4 दिस इज ग्रेटर देन 0. तो a का जो वैल्यू है इधर दैट इज m माइनस 2. सो वी हैव दिस m माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट मस्ट बी लेस देन 0. ठीक है. डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा इस इक्वेशन का, डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? दिस विल बी 64 माइनस 4 into m minus 2 into m plus 4. this should be less than 0. ठीक है. अगेन अगर अपन इसको देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, तो जो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ रहा है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है. किसमें? m में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है. करेक्ट. तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं. विच इज दिस इज 64 माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 8 एंड दिस इज लेस देन 0. जो ये तुम्हें जो गिवन है सो ये क्या है तुम्हारा? लेस देन 0 है. ठीक है. तो इसको अगर अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं, अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट समथिंग लाइक m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0. इसके दो रूट्स तुम्हारे पास बन जाएंगे. m प्लस 6 हो जाएगा, दूसरा रूट m माइनस 4. दिस इज ग्रेटर देन 0. ये ग्रेटर देन 0 कब होता है? हम पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं. वी हैव दिस माइनस 6 एंड 4.
तो इधर पॉजिटिव होगा दिस रीजन एंड इधर पॉजिटिव होगा दिस वन रीजन। तो बेसिकली जो हमें मिल रहा है इंटरवल क्या होगा, -∞ to -6 एंड दिस इज यूनियन 4 to ∞। ठीक है, एक कंडीशन पहले से आ चुकी थी विच वाज दैट m इज ग्रेटर देन 2, और हमें क्या चाहिए, इन दोनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन चाहिए। तो एक कंडीशन से तो तुम्हारा ये वाला रीजन आ रहा है, -∞ से -6 तक जा रहे हैं, देन 4 से हम लोग किस पे जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे। ठीक है, इधर ये तुम्हारा क्या लाई कर रहा है, 2। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन तुम्हारा क्या आ रहा है, 4 to ∞। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें लीस्ट वैल्यू बताना है किसका, m का, कि m का लीस्ट वैल्यू कितना होगा। तो 4 to ∞ में पहला इंटीजर जो आएगा वो कितना आएगा तुम्हारा 5। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, दैट m इज इक्वल्स टू 5। आ गई बात समझ में, यस 5। सबको समझ में आ गया। ओके, सो बेसिकली तुम्हें क्या करना है कि जो भी जैसे हमने लास्ट टाइम जो भी क्वेश्चन करे थे, जब हम रूट्स पे कमेंट कर रहे थे कि जो तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं उसके रूट्स कैसे आएंगे, तो रूट्स में 4 इसमें इंक्लूडेड नहीं है महक। 4 to ∞, 4 पे ओपन है जो तुम्हारा इंटरवल है, तो 4 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो लीस्ट इंटीजर हम 4 को नहीं ले सकते। वी हैव 4 इन ऑनवर्ड्स, 4 से जो बड़े हैं, 4 इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरवल। सो जो कल हमने जो क्वेश्चंस करे थे, मैम ओपन ब्रैकेट क्यों आया है, क्योंकि हमें क्लोज ब्रैकेट कब आता है, जब हम इनइक्वालिटी क्या होती है तुम्हारी, स्ट्रिक्ट नहीं होती है। इनइक्वालिटी एक तो तुम्हारा ऐसा कुछ इनइक्वालिटी तुमने देखा है, वन इज ग्रेटर देन अदर इज लेस देन, दूसरा ऐसा कुछ इनइक्वालिटी होगा विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। ऐसे से तुमने 4 ये इनइक्वालिटी देखी अभी तक जिंदगी में, कि ये 4 इनइक्वालिटी तुम्हारी कुछ ऐसे होती है। ठीक है, तो अभी ये वाला जब हम ओपन वाला केस लेते हैं तो हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, जब जिसमें नंबर इंक्लूड नहीं होता है, इस वाले केस में नहीं होता है इंक्लूड, और इसमें इस केस में इंक्लूड होता है, तो इसमें अपन क्या लेते हैं, क्लोज ब्रैकेट, और इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है, क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है। तो ओपन ब्रैकेट था 4 to ∞, तो इधर से कहाँ से स्टार्ट होगा, नंबर 5 से स्टार्ट होगा। ओके, एक बार फिर से यही वाली चीज कि हमने दोनों कंडीशंस लगाई हैं और दोनों कंडीशंस को सॉल्व कर दिया। कूल। ओके, सो इधर कंक्लूजन तुम लोग क्या निकाल सकते हो कि आगे हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली जो भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे सारे के सारे ग्राफ वाले हम लोग क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन, जैसे तुमने जब हमें रूट्स पे कमेंट करना था, तो उस टाइम पे हम लोगों ने क्या किया था कि हम डिस्क्रिमिनेंट से रूट्स पे कमेंट कर रहे थे कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा सा होगा, तो उसके बाद हमने रूट्स बताया था। तो अभी जो ग्राफ वाले हैं, या फिर हम पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे जब हम लोग कमेंट करें तो हम ग्राफ का यूज करेंगे इसमें। ठीक है, सो नेक्स्ट दैट वी आर डिस्कसिंग इज क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 जो है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 29 में तुम्हें क्या गिवन है, दैट इफ वी हैव दिस log 0.5 log 5 x square minus 4 is greater than log 0.51, then x lies in the interval। तो तुम्हारा जो x होगा वो किस इंटरवल में आ रहा है, तो ये चीज अपन को बतानी है। ठीक है मैम, 27 करा देना। ओके 27 करवा देती हूँ। सो पहले क्वेश्चन नंबर 29 अपन देखते हैं। पहले जो सबका कॉमन प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर लेते हैं, टाइम बचेगा तो ये हो जाएगा, या फिर तुमने मेरे को क्वेश्चन भेजे हैं तो बाकी जो बचेंगे वो मैं बता दूंगी कबीर। सो वी हैव दिस log 5 x square minus 4 is greater than log 0.51, ये तुम्हें गिवन है लोगरिथमिक। ठीक है, तो एक ही चीज अभी हम लोग क्या कंडीशन, अभी एक चीज पढ़ी है, जब भी तुमने बेसिक मैथ्स वाला लोगरिथम इनइक्वालिटी पढ़ा था, कि हम डोमेन को सेटिस्फाई करवाते होते हैं। सबसे पहले डोमेन का तुम लोगों को ध्यान रखना है कि डोमेन में कुछ भी गड़बड़ ना हो। जैसे इधर अगर लोगरिथम में x स्क्वायर माइनस 4 है, तो ये आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए तुम्हारा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट x स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 में कैसे कर सकते हैं, -2 और 2 इसके रूट्स होंगे, इधर पॉजिटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, दैट x माइनस 2 x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, जो कि कब है, जब x किस में आ रहा है तुम्हारा, -∞ से -2
यूनियन 2 से इनफाइनाइट, करेक्ट। माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट में आ रहे हैं जो तुम्हारा x आ रहा है इस कंडीशन से। अगर अपन इसका डोमेन वाला अगर हम लोग कंडीशन लगाते हैं तो वंस अगेन हम इक्वल टू जीरो नहीं ले सकते हैं, लोग में इक्वल टू जीरो नहीं ले सकते हैं, इसीलिए तुम्हारा जो ये इनइक्वालिटी आया इधर वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आया है, और इधर जो तुम्हारा ब्रैकेट आया वो कैसा ब्रैकेट आएगा सॉल्यूशन में, सॉरी, तो वो ओपन ब्रैकेट आएगा। या ओके, नेक्स्ट थिंग, अभी फिर से लोग आया है विच इज लोग 0.5। तो लोग 0.5 का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है तुम्हारा, लोग 5x² - 1। जो तुम्हारा लोग 5x² -4, सॉरी, तो ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो वी हैव दिस कंडीशन दैट लोग 5x² -4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है। अभी नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम दोनों साइड में लोग लेते हैं या फिर लोग हटाते हैं, एक्सपोनेंट लेते हैं, एक्सपोनेंट हटाते हैं, तो एक चीज का तुम लोगों को ध्यान रखना है, वो चीज क्या है कि जो बेस है, अगर बेस तुम्हारा ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा जो पहले था, बट अगर लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन तुम्हारा चेंज हो जाता है। ओके, सो इधर 5 है बेस, so 5 is, you know that this is greater than 1 obviously, so x² -4 तुम्हारा क्या हो गया, this is greater than 1, so we have this x² is greater than 5। तो x जो तुम्हारा होगा mod x होगा वो क्या हो गया, is greater than √5। ठीक है, ये मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जो तुम्हारा x है, x तुम्हारा किस में बिलोंग कर रहा है, -∞ टू -√5 यूनियन √5 टू इन्फिनिटी। आ गई ये वाली चीज समझ में। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है, तो इस वाली कंडीशन में हमने क्या करा है, जस्ट अभी तक हम लोगों ने डोमेन को सेटिस्फाई करवाया है कि जो डोमेन था तुम्हारा फंक्शन का वो सेटिस्फाई हो गया। तो अभी अपन इनइक्वालिटी जो था तुम्हारा ओरिजिनल, तो हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। सो इनइक्वालिटी जो था दैट इज log 0.5 log 5x² -4 is greater than log 0.5 1। ठीक है, ये इनइक्वालिटी था। अभी अभी एक चीज बताया था, दिस बेस इज लेस देन 1, तो इनइक्वालिटी जो होगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, राइट। किसी को प्रॉब्लम है इसमें कुछ? सो वी हैव दिस log 5x² -1 इज, पहले क्या था, ग्रेटर देन था, अभी क्या हो गया, लेस देन। इधर से तुम्हारा क्या होगा, x² -1 x², sorry, this was -4, so this is less than 5, so x² is less than 9। so इसको कैसे लिखेंगे, that mod x is less than 3। mod x is less than 3 मतलब ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं, -3 से 3 में लाई कर रहे हैं। ओके, कभी नो फॉर व्हाट, ओके, नो डाउट। -3 to 3 इधर से हमें मिल रहा है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके, बट बिना डोमेन के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो डोमेन पे जो हमारा एक कंडीशन आया था वो क्या था, दैट x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन, कहाँ से कहाँ तक जा रहा था वो, इधर से ये कुछ -2 है एंड इधर क्या होगा, ये 2 होगा, बीच में कहीं पे अपन 0 एज्यूम कर लेते हैं। तीसरा कंडीशन क्या था, -∞ से -√5, और दूसरा क्या था, √5 से इन्फिनिटी वाला। ठीक है, ये वाली हमारी 3 कंडीशंस आई थी। पहली कंडीशन -3 to 3, अगर अपन ये लाइन से -3 to 3 को डिनोट कर दिया। ठीक है, फिर जो दूसरा जो तुम्हारा था कंडीशन, ये एक कंडीशन तुम्हारा आया था -∞ से -2 एंड 2 से क्या आया था, इन्फिनिटी आया था। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या था, -∞ से -√5, -∞ से -√5 इधर तक एंड √5 से इन्फिनिटी। ओके, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है तो तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली तुम्हारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अभी ये तीनों रीजन किस में इंक्लूड हो रहे हैं, -3 टू -√5 में एंड √5 टू 3 में। तो जो तुम्हारा आंसर होगा, तो x क्या होगा, x बिलोंग्स टू -3 टू -√5 यूनियन √5 टू 3। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लग रहा है दिखने में, बट डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आ गया सबको? किसी को कोई भी दिक्कत है? सो
we hit further to the question number. Okay, you are saying question number 27. I'll come to question number 27, don't worry. ओके, नेक्स्ट जो अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 मेरे को सेंड किया था किसी बच्चे ने एंड उसको पहले भी डाउट आ रहा था क्वेश्चन नंबर 30 में। सो जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 30 है दैट इज बेसिकली द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी 1/2 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 2x इज लेस देन 4 1/4 कंटेन्स द सेट। इधर जो तुम्हारा जो की टर्म है दैट इज कंटेन्स द सेट। क्वेश्चन तुम्हारा डिफिकल्ट नहीं है, ऑब्वियसली तुम लोग पहुंच जाओगे कि जो तुम्हारा फाइनल कि तुम्हारा जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन क्या होना चाहिए, बट तुम फाइनल आंसर पे पहुंच पाते हो नहीं पहुंच पाते हो दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो क्वेश्चन में नंबर 30 में तुम्हें क्या गिवन है, यू हैव इन क्वेश्चन नंबर 30 दैट 1/2 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 2x इज लेस देन 1/4। ठीक है, ये गिवन है। जो 1/4 होता है बेसिकली दैट इज 1/2 स्क्वायर। अगेन इधर जो तुम्हारा एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट तुम्हारा क्या है, लेस देन 1 है, तो इनइक्वालिटी जो होगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो यू हैव दिस x स्क्वायर माइनस 2x इज ग्रेटर देन 2 और x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इस चीज में? इधर तक तो कुछ भी डाउट नहीं आया होगा। इसके बाद भी तुम लोगों ने रूट्स का भी देख ही लिया होगा कि रूट्स हम निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2a। ओके, तो जो तुम्हारे रूट्स आए दैट इज 1 प्लस माइनस रूट 3। तो रूट्स आ गए तुम्हारे दो, तो रूट्स एक क्या आया तुम्हारा 1 माइनस रूट 3। ठीक है, 1 माइनस रूट 3 क्या होगा, लेस देन 0 होगा, नेगेटिव नंबर है। दूसरा रूट क्या है तुम्हारा 1 प्लस रूट 3। ओके, तो तुम्हारा जो आंसर आ रहा है बेसिकली इसके ग्रेटर देन 0 होने के लिए, सो हियर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव, मतलब माइनस इंफिनिटी से कहां तक आ रहे हैं, 1 माइनस रूट 3 तक, एंड 1 प्लस रूट 3 से कहां तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ओके, तो जो तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन तुम्हें क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है दैट इज माइनस इंफिनिटी टू 0। सेकेंड ऑप्शन जो तुम्हें गिवन है दैट इज माइनस इंफिनिटी टू 1। थर्ड ऑप्शन है 1 टू इंफिनिटी एंड जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज 3 टू इंफिनिटी। ठीक है, अगर तुम लोग देखोगे तो इसमें कोई भी चीज ऐसे तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि डायरेक्ट तुम्हें क्या दिख जाए, ऑप्शन दिख गया कि जो तुमने आंसर निकाला है वही ऑप्शन तुम्हें इधर नजर आ रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, इन्होंने एक टर्म बोला था कंटेन्स द सेट, जो जिसको क्या बोला था कि ये की टर्म है कि कौन से सेट को कंटेन कर रहा है, ऑप्शन में से किस सेट को। अगर अपन माइनस इंफिनिटी से 0 की बात करते हैं तो माइनस इंफिनिटी से 0 मतलब ये वाला रीजन तो इसमें इंक्लूड हो गया माइनस इंफिनिटी से 0 में, बट ये सॉल्यूशन रीजन तो नहीं है, तो इसलिए माइनस इंफिनिटी टू 0 नहीं आ सकता है। सिमिलरली अगर अपन माइनस इंफिनिटी से 1 पे करेंगे, माइनस इंफिनिटी से 1 पे करेंगे तो भी ये वाला जो रीजन है, ये रीजन क्या हो रहा है, हमारा सॉल्यूशन में है नहीं ऑलरेडी, तो ये भी नहीं आ सकता है। सिमिलरली हम 1 टू इन्फिनिटी पे चेक करेंगे, सो 3 टू इन्फिनिटी अगर अपन देखेंगे, सो 3 टू इन्फिनिटी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके ओके, सो क्वेश्चन में अगर तुम्हारा कुछ स्पेशल चीज आ रहा है जो तुम्हारा अटेंशन ग्रैब कर रहा है, तो उस चीज पे ध्यान देना है कि वो चीज वो क्या बोल रहे हैं उस चीज को। ओके, 32 कर दो। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं अपन। So next we have question number 32. So basically in question number 32 हमारे पास क्या given है, if two roots of the quadratic equation x cube minus px square plus qx minus r equals to 0 are equal in magnitude but opposite in sign, तो जो coefficients हैं उनमें क्या relation होगा, a pr is equals to q and this। अच्छा ये बताओ किस किस का हो गया है ये क्वेश्चन, राइट डन। मैम ये तो ग्राफ वाले हैं, नहीं हुआ कभी, यस आई नो, नहीं हुआ। एनीवन एल्स किसने कर लिया ये क्वेश्चन, ये कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब तुम ग्राफ से ट्राई करना बाद में अगर हो तो, बट दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन।
क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तुम्हें दिखाई दे रहा है, जहां पे भी तुम्हें रूट्स में कुछ रिलेशन अगर गिवन है तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से हम ऑलवेज सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, यू नो. So we have this equation which is x cube minus p x square plus qx minus r equals to 0. इसके दो रूट्स हैं जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बोला है, ऑपोजिट इन साइन. तो रूट्स को अपन ले लेते हैं अल्फा एंड माइनस अल्फा, एंड बाकी जो एक रूट बचा है उसको क्या ले लेते हैं, बीटा. ठीक है. क्यूबिक इक्वेशन है. क्यूबिक इक्वेशन में अगर हम अपन सम ऑफ रूट की बात करते हैं तो इस केस में जो सम ऑफ रूट होगा वो तुम्हारा कितना आएगा, इक्वेशन से सम ऑफ रूट कितना आएगा, एनीवन, सम ऑफ रूट कितना आएगा क्यूबिक इक्वेशन से, p. यस करेक्ट, p. तो जो तुम्हारा सम ऑफ रूट आ रहा है वो कितना आ रहा है, p आ रहा है. ठीक है. सो वी हैव दिस अल्फा माइनस अल्फा, ये तो कैंसिल ही हो गया तुम्हारा. तो इधर से जो बीटा का जो वैल्यू है, बीटा का वैल्यू तुम्हारा किसके इक्वल आ रहा है, p के इक्वल आ रहा है. इस चीज में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा. ओके. नेक्स्ट चीज, अगर अपन प्रोडक्ट लेते हैं, दो को लेते हैं एक टाइम पे, सो वी हैव दिस माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये आएगा, ये कितना आएगा, क्यू. ओके. अभी माइनस अल्फा बीटा से अल्फा बीटा को कैंसिल कर देते हैं. ठीक है. माइनस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्यू आ रहा है. नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है. सो वी हैव दिस माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, इसका जो वैल्यू होगा ये कितना आएगा, आर. माइनस अल्फा स्क्वायर का जो वैल्यू है, माइनस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना है तुम्हारा, क्यू. बीटा का वैल्यू कितना है, पी. तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी क्यू किसके इक्वल होगा, पी क्यू किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा. कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, दिक्कत है इसमें कोई अभी भी, सी. कबीर गॉट इट. ओके. सो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 33 and question number 35. क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस करेंगे. दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करने का मोटिव सिर्फ एक ही चीज है. कल वाला जो हमने लास्ट जो डिस्कस किया था तो उसमें क्वेश्चन था कि मैम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स क्यों नहीं लगा. तो शायद से मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट जो है तुम्हारा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट हम लोग कब लगाते होते हैं, कब नहीं लगाते होते हैं, तो इसी का मतलब तुम्हें थोड़ा सा और ज्यादा आइडिया हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 33 में बेसिकली बोल रहे हैं दैट इफ अल्फा बीटा एंड गामा रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, अल्फा बीटा गामा क्या है, रूट्स है इस क्यूबिक इक्वेशन के. तो पूछा है कि 1 प्लस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा बाई 1 माइनस बीटा एंड 1 प्लस गामा बाई 1 माइनस गामा क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है दैट इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c is equals to 0, then equation whose roots are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta is. दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि किसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से कर सकते हैं और किसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से नहीं कर सकते. ठीक है. तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की. Okay, so you have this x cube minus x minus 1 is equals to 0. ये चीज है तुम्हारे पास ऑलरेडी. सो जो क्वेश्चन में पूछा है, अल्फा बीटा गामा इसके तीन रूट्स हैं. यू हैव अल्फा बीटा एंड गामा, दिस आर द थ्री रूट्स. तो पूछा है कि 1 प्लस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा बाई 1 माइनस बीटा प्लस 1 माइनस गामा बाई 1 प्लस गामा बाई 1 माइनस गामा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसको हमें इवेल्युएट करना है कि इसका वैल्यू कितना आएगा. सो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन में एक ही कंडीशन थी कि अल्फा बीटा एंड गामा पे सेम ऑपरेशंस लगे हों. जैसे अल्फा को जिस वे में चेंज किया है उसी वे में बीटा को चेंज किया और उसी वे में गामा को चेंज किया है. यस महक, 33 को हम कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से, क्योंकि अल्फा बीटा एंड गामा तीनों पे जो ऑपरेशंस जो तुम्हारे लगे हैं वो ऑपरेशन सेम लगे हैं. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में हम लोग क्या करेंगे दैट 1 प्लस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा किसके इक्वल है तुम्हारा, अगर y के इक्वल है तो इसको अपन y के लिए सॉल्व कर देते हैं. सॉरी, इसको अपन किसके लिए सॉल्व कर देंगे, अल्फा के लिए सॉल्व कर देते हैं. तो इसको अगर अपन ने सॉल्व किया, सो वी हैव दिस y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y प्लस 1, करेक्ट, यही आएगा.
अभी अल्फा जो है, अल्फा इसका रूट है, तो इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सो वी हैव दिस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो वी हैव दिस y minus 1 by y plus 1 cube minus y minus 1 by y plus 1 minus 1 is equals to 0. ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं इस इक्वेशन को. तो अगर अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सिंप्लीफाई तुम लोग कर लेना. सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका जो आएगा दैट इज वाई क्यूब माइनस 7y² माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है जिसके रूट्स ये है, 1 प्लस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा इज वन रूट, 1 plus beta by 1 minus beta is another root, and 1 plus gamma by 1 minus gamma is another root. ठीक है, तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स 1 प्लस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा है. तो सम ऑफ रूट्स पूछा है, सम ऑफ रूट्स इधर से क्या आ जाएगा, यस सम ऑफ रूट्स क्या आएगा इस इक्वेशन का, वी हैव दिस क्यूबिक इक्वेशन -7. यस, तो जो तुम्हारा जो वैल्यू जो पूछा है तो वो क्या आ गया तुम्हारा -7 आ गया. सबको समझ में आ गया, ये डाउट है किसी को कुछ? सी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो तुम लोग बता दो अभी, बट डोंट सेंड सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. मतलब बहुत कम, एक बार ट्राई कर लिया करो क्वेश्चन इसमें होने के बाद. दिस इज लिस्ट यू कैन डू. ओके, सो नेक्स्ट अपन ने बोला कि हम क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस करेंगे, 35. सो 34. सो क्वेश्चन नंबर 35 अपन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि अब फिर से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स क्या है, 2 प्लस अल्फा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा. ये रूट्स हैं जिस इक्वेशन के. तो वो इक्वेशन क्या होगी बेसिकली, ये चीज पूछा है इन लोगों ने. ठीक है, क्वेश्चन में. सो अभी उसमें क्या हुआ था कि अल्फा बीटा एंड गामा को सेम तरीके से ट्रांसफॉर्म किया गया था. ठीक है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 35 है. ओके, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास इक्वेशन है. तो हमें दूसरा इक्वेशन फॉर्म करना है विच इज 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड दिस इज 3 अल्फा प्लस 2 बीटा. ठीक है, दोनों का एक एक्सप्रेशन फॉर्म किया है जो एक रूट है, दोनों का लीनियर एक्सप्रेशन है जो दूसरा रूट है. दोनों पे कोई भी सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगी है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं कर सकते हैं. किससे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से. आ गई बात समझ? ओके, सो वी हैव दिस दैट 2 अल्फा प्लस बीटा. तो अगर हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो इक्वेशन इस फॉर्म का होगा, अगर सम ऑफ रूट तुम्हारा s है देन वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट p है प्लस p इज इक्वल्स टू 0. तो अपन सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं इसमें. जो तुम्हारा सम ऑफ रूट होगा दैट इज 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा विच इज बेसिकली 5 अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, तो ये तुम्हें इक्वेशन गिवन है. इधर से जो अल्फा प्लस बीटा होगा दैट इज माइनस बी बाई ए एंड जो अल्फा इंटू बीटा होगा दैट इज सी बाई ए. राइट, तो जो सम आएगा रूट्स का वो तुम्हारा कितना आ गया, 5 अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस 5 बी बाई ए. करेक्ट. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की. ठीक है, तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है p that is 2 alpha plus 3 beta plus into we have this 3 alpha plus 2 beta. इसको सॉल्व कर देते हैं. सो वी हैव दिस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा. ओके, सो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा बीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, दैट इज 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, साथ में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा. सो वी हैव दिस 6 इंटू माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू तुम्हारा कितना आया था, सी बाई ए. ओके, अभी तुम्हारे पास सम ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है सी बाई, यस.
अभी सम ऑफ फ्रूट्स भी तुम्हें गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी तुम्हें गिवन है, तो तुम्हें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है. सो यू विल बी हैविंग दिस एक्स स्क्वायर प्लस 5b बाई ए इंटू एक्स प्लस 6b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस c बाई ए इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं अगर, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सिर्फ एलसीएम लेना है और कुछ भी नहीं करना है. समझ में आ गया किस किस क्वेश्चन में तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन की बात करनी है और किस क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं करनी है. मैम है ही नहीं ऑप्शन में. अरे भाई इसमें एलसीएम लेना है आगे. आई गेस एलसीएम तो ओके, ये प्रॉब्लम है, ऑप्शन में नहीं है. अगर इसका एलसीएम अगर अपन लेंगे, एलसीएम तुम्हारा ए स्क्वायर आएगा, सो इसको अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5ab एक्स, और नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो गया, प्लस 6b स्क्वायर प्लस ac इक्वल्स टू 0. तो ऑप्शन में नहीं है तो डी ऑप्शन तुम्हारा नन ऑफ दीज भी तो है, यही आया था. डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज है. तो तीनों में से कोई नहीं आ रहा है तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन डी आ जाएगा ना आंसर फिर. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव दिस, जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 36 है. अगेन क्वेश्चन नंबर 36 में वी हैव द सेम थिंग, कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट तुम क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व कर सकते हो. बट अगेन तुम्हें फाइनल आंसर पे पहुंचना है, तो फाइनल आंसर में पे पहुंचने से पहले थोड़ा सा तुम्हारा कंफ्यूजन हो सकता है, विच इज कि यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर 36 में तुम्हें रेशनल एक्सप्रेशन दिया है लीनियर बाई क्यूबिक की फॉर्म में. तो इन्होंने बोला है दिस इज पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0 है ये. तो S कंटेन्स, तो जो तुम्हारा सॉल्यूशन सेट है वो किसको कंटेन करेगा, ये चीज पूछ रहे हैं. ऑप्शन में से कौन सा इसका क्या होगा, सबसेट होगा, ये चीज पूछा है. ओके, सो हम लोग क्या कर सकते हैं इधर से, we have this inequality that 2x minus 1 divided by 2x cube plus 3x square plus x, and this is greater than 0, right? Question number 36 it is. तो क्वेश्चन नंबर 36 में 2x minus 1 divided by 2x cube plus this is 0. So we have this 2x minus 1 divided by, अगर अपन x कॉमन ले लेते हैं, so we have this 2x square plus 3x plus 1 is greater than 0. तो इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो फैक्टराइज करके x और ये आ जाएगा x plus 1 and we have this 2x plus 1, this is greater than 0. तो फर्स्ट थिंग इज, हम जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है तो हम किसी को भी इंक्लूड नहीं करते हैं, कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं. दूसरा पॉइंट है इधर जो इनइक्वालिटी है तुम्हारा, इनइक्वालिटी कैसा है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो हम न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट को भी इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, सो वी हैव दिस, तो पॉइंट्स को अपन अगर इस पे डालते हैं, सो वी हैव दिस -1/2 0 एंड 1/2. ओके, सो इधर पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा इधर, एंड ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर्स लीनियर हैं तो ऑल्टरनेट साइन चलेगा इंटरवल्स में, राइट. तो जो तुम्हारा ऑप्शन है, ऑप्शन माइनस इन्फिनिटी से, इधर से जो हमारा सॉल्यूशन आया दैट इज -∞ to 1, देन वी हैव -1/2 to 0 एंड देन 1/2 to infinity, ये सॉल्यूशन आया है. बट ऐसा ऑप्शन में किसी में भी नजर नहीं आ रहा है. अगेन द सेम प्रॉब्लम दैट वी डिड लास्ट, दैट वाज 32 आई गेस, तो उसमें भी यही चीज हुआ था ना, सेम. सो अभी तुम्हें देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन, जैसे फर्स्ट ऑप्शन वी हैव दिस -∞ to -3/2, तो इसमें कौन सा इंक्लूड हो रहा है, कौन सा इंक्लूड नहीं हो रहा है, ये चीज तुम्हें चेक करनी है. -∞ से जो भी पॉइंट जो इधर गिवन है, तो इस पॉइंट को तुम इस पे ड्रॉ करो, देखो उस इंटरवल में ये लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा है. ओके, यस, वेवी कर्व मेथड. सो जो बाकी जो क्वेश्चन है तुम्हारे, मैक्सिमम मिनिमम फैक्टराइजेशन, तुम्हारा जो नेक्स्ट जो सेक्शन आ रहा है, तो इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें कुछ अलग से कुछ भी ऐसा तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो आगे वाले क्वेश्चन थे, एंड किसी को प्रॉब्लम भी नहीं आई. इंडिविजुअल अगर किसी को प्रॉब्लम थी तो यू कैन डीएम मी once again.
सेम। सो हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक इसके जो थे वो ट्राई कर लिए थे कि क्वेश्चन नंबर 40 पे कैसे। नेक्स्ट जो तुम लोगों को ट्राई करने के लिए बोला गया था दैट वाज द कॉम्प्रिहेंशन, जेई एडवांस वाला जो तुम्हारा सेक्शन है जिसमें तुम्हारे मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्रिहेंशन है, मैट्रिक्स मैच है एंड स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चन है वो वाले के लिए बोला गया था तुम लोगों को, राइट। सो वी हैव दिस सेक्शन। सो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में अगर अपन बात करें, इस सेक्शन में जो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं तो जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, तो उन तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बिकॉज तीनों के जो तीनों क्वेश्चन है वो ग्राफ बेस्ड हैं एंड यू गाइज आर न्यू एट ग्राफ्स, तो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम हो रहा होगा मतलब ग्राफ्स वाले क्वेश्चन में, तो इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा तीनों क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव दिस ग्राफ गिवन है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये पूछ रहे हैं कि अगर ये ग्राफ है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट किस किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट हैं जैसे तुम लोगों को पता है कि अगर अपन किसका बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का अगर अपन बात करें बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज, तो उसमें क्या होता है डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं और ग्राफ ने 2 पॉइंट्स पे क्या करा होगा तुम्हारा इंटरसेक्ट किया होगा, ये सारी चीजें। ओके, सो वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट में तुम्हारा क्या गिवन है, यू हैव ग्राफ समथिंग लाइक दिस। आई होप ऑल ऑफ यू आर हैविंग योर मॉड्यूल इन योर हैंड्स बाय योर साइड। ठीक है, तो ये हमें ग्राफ ये हमें गिवन है एंड वी हैव दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका ये ग्राफ है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे एक्सिस को, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज इसके कितने रूट्स हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, वी हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, 2 डिस्टिंक्ट रूट कब होते हैं किसी भी इक्वेशन के, जब तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो वो तुम्हारा क्या है, ऑप्शन फर्स्ट। तो फर्स्ट जो तुम्हारा आ गया आंसर वो क्या आ गया, ऑप्शन फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट अपन चेक करते हैं। ठीक है, ये जो तुम्हारा जो ग्राफ है, ग्राफ इज डाउनवर्ड ग्राफ, राइट। तो ग्राफ डाउनवर्ड कब होता है, जब ए का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा फॉर द डाउनवर्ड ग्राफ। ओके, नेगेटिव वैल्यू, या करेक्ट, ए का वैल्यू क्या होता है डाउनवर्ड ग्राफ के लिए, नेगेटिव होता है। ओके, सो योर वैल्यू ऑफ ए क्या होता है तुम्हारा, नेगेटिव होता है, सो वी हैव दिस ए इज लेस देन 0, तो ऑप्शन 3 सेटिस्फाई हो रहे हैं, नो, तो ऑप्शन सी हट गया इसमें से। ओके, नेक्स्ट वी हैव, हमें जो सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू कब ऑब्टेन होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में से, जब हम x को क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, दैट इज वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर बिलो द एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है तो दैट इंप्लाइड c इज नेगेटिव, अबव द एक्सिस अगर कर रहा है तो दैट मीन c इज पॉजिटिव। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, बिलो द एक्सिस और अबव द एक्सिस, बिलो, सो सी क्या होगा तुम्हारा, सी नेगेटिव हो जाएगा, राइट, सी नेगेटिव, तो ऑप्शन डी सेटिस्फाई हो रहा है, यू हैव सी इज लेस देन 0, सो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भी सेटिस्फाई हो रहा है दैट सी इज लेस देन 0। ओके, ठीक है, अगर अपन बी के पे आते हैं तो बी के लिए हमें किसका जरूरत पड़ता है, वर्टेक्स का जरूरत पड़ता है, इसका वर्टेक्स क्या है। ठीक है, तो वर्टेक्स जो तुम्हारा होता है, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो माइनस बी बाई 2 होता है, ये किस किस को पता है, यस, जो माइनस बी बाई 2 है वो एक्सिस के लेफ्ट में लाई कर रहा है या राइट में लाई कर रहा है, उस पे इसका साइन डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर इधर कहीं पे आ रहा है तो माइनस बी बाई 2 इज पॉजिटिव, और इधर अगर कहीं पे आ रहा है तो माइनस बी बाई 2 इज नेगेटिव, यस। सो माइनस बी बाई 2 जो तुम्हारा है, माइनस बी बाई 2 क्या आ रहा है, लेस देन 0, राइट। ओके, सो माइनस बी बाई 2 तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है और ए ऑलरेडी नेगेटिव है, राइट, तो ए का नेगेटिव साइन और जो माइनस बी का जो ये नेगेटिव साइन है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यस,
तो बी क्या हो गया तुम्हारा, लेस देन 0। ऑप्शन बी सेटिस्फाई हो रहा है? यस, ओके। तो कौन इसका जो आंसर आएगा, कौन कौन से ऑप्शन आ गए? ए, बी एंड डी। सिर्फ सी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बाकी तीनों के तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। यस, अभी राइट, ए बी एंड डी। सी वाला एक बार दोबारा बता दो। सी, अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लोग ऐसे लिखते हैं दैट, अगर इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा, वी हैव दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर, ए के साथ एक्स मल्टीप्लाई है, बी के साथ एक्स मल्टीप्लाइड है, एंड जो सी है, सी तुम्हारा क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। अगर अपन इसको जीरो पुट कर देते हैं, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, जब एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो रहा है, ओके। तो एक्स का वैल्यू जीरो होगा तो वाई का वैल्यू तुम्हारा किसके इक्वल आएगा, सी के इक्वल आएगा। और एक्स जीरो कहाँ पे होता है, वाई एक्सिस पे होता है। तो वाई एक्सिस पे अगर जो ग्राफ है वाई एक्सिस के मतलब ऊपर अगर वो कर रहे हैं, तो क्या होगा, सी तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो होगा, एंड अगर नीचे कर रहा है तो सी तुम्हारा लेस देन जीरो होगा। आ गया समझ में महक? क्या, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, आई गेस उससे तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स हो जाएंगे क्लियर ग्राफ के, क्योंकि नेक्स्ट इज द सेम क्वेश्चन। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें क्या गिवन है, चार ग्राफ है हम लोगों के पास, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि दैट प्रोडक्ट ए बी सी हैज नेगेटिव साइन। तो ए बी सी का जो साइन है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। हाँ, बी वाली कंडीशन अभी इसमें फिर से मैं रिपीट करूंगी सेकंड क्वेश्चन में, तो सुन लेना ध्यान से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन 2 में कि वी हैव फोर ग्राफ्स। तो फोर ग्राफ्स में हमें ये बताना है कि एबीसी का जो साइन है वो नेगेटिव कब आएगा, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सो जो तुम्हारा सबसे पहला जो ग्राफ जो तुम्हें नजर आ रहा है, सबसे पहला ग्राफ वही है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा है, ठीक है। सो यू हैव दिस फर्स्ट ग्राफ, ऑप्शन ए की अगर अपन बात करें, और हमें क्या प्रूव दिखाना है कि ए बी सी हैज नेगेटिव साइन, दैट ए बी सी इज लेस देन जीरो। तो अगर अपन फर्स्ट ग्राफ की बात करते हैं, फिर से वी हैव दिस ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ, ये इसके नीचे इधर ऐसे इधर जा रहा है, ठीक है। तो अगर अपन फर्स्ट ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्राफ में सबसे पहले डाउनवर्ड है, तो दिस इंप्लाइज ए इज लेस देन जीरो। ए के लिए क्या चेक करना है कि ग्राफ अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ठीक है। अगर अपन सी की बात करते हैं, सी के लिए क्या चेक करेंगे, ग्राफ वाई एक्सिस को एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है या नीचे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या नेगेटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इफ ग्राफ इंटरसेक्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस, अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, तो दैट मीन्स सी इज ग्रेटर देन जीरो। और अगर नेगेटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, दैट मीन्स सी इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो इस केस में क्या आ गया, सी इज लेस देन जीरो। यस, तुम्हें समझ में आ गया सी वाला कंडीशन? ओके, यस क्लियर, ओके, ठीक है। सी वाला कंडीशन आ गया समझ में। तो अभी जो बी वाला कंडीशन है, बी पे हम किस कंडीशन से सॉल्व करते हैं, इसके वर्टेक्स से। वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए होता है, राइट। क्या होता है वर्टेक्स, माइनस बी बाई टू ए है। अभी देखो माइनस बी बाई टू ए कहाँ पे लाई कर रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव में लाई कर रहा है, मतलब माइनस बी बाई टू ए क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। सो वी हैव दिस माइनस बी बाई टू ए इज लेस देन जीरो, करेक्ट। अभी तुम इसको थोड़ा सा प्रोसीजर अगर तुम एकदम पूरा फॉलो कर रहे हो, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, पहले बी बाई टू ए को ग्रेटर देन जीरो करेंगे, ठीक है। अगेन अगर हम टू ए से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए क्या है तुम्हारा, लेस देन जीरो है, तो साइन फिर से चेंज हो जाएगा। सो वी हैव दिस बी इज लेस देन जीरो। या फिर डायरेक्ट अपन कैसे कर सकते हैं, वी हैव दिस माइनस बी बाई टू ए। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, दैट ए क्या है तुम्हारा, नेगेटिव साइन है, एंड इधर ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है। सो ए से ए अपन क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, राइट। आगे समझ में कंडीशन क्या क्या है, ओके। गेट योर सेल्फ नोटबुक एंड पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा तुम लोगों को बताना है कि क्या है मतलब उसमें, ओके। सो नेक्स्ट हमें सेकंड ग्राफ गिवन है बी,
ठीक है, सबसे पहली कंडीशन जो ए के लिए जो कंडीशन आती है वो क्या आती है, ग्राफ अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो ग्राफ इसमें क्या है, डाउनवर्ड है। सो जो तुम्हारा ए होगा, ए तुम्हारा क्या होगा, लेस देन 0। यस करेक्ट। वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, पॉजिटिव पे या फिर नेगेटिव पे, पॉजिटिव पे। सो तो जो सी होगा, सी मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सी इज पॉजिटिव। यस करेक्ट। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं जिससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं, बी डिटरमाइन करते हैं, राइट। तो माइनस बी बाई टू जो इसका वर्टेक्स है वो नेगेटिव पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस की साइड में या फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस की साइड में, पॉजिटिव की में। ओके, तो माइनस बी बाई टू ए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यस करेक्ट, माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव होगा। और ए क्या था तुम्हारा, माइनस बी बाई टू ए इज पॉजिटिव, और जो ए था, ए क्या था, नेगेटिव था। ओके, सो बी का वैल्यू कैसा आएगा, ओके यू थिंक सो, नेगेटिव, पॉजिटिव। यस करेक्ट मैक, यस कुलदीप करेक्ट, पॉजिटिव। ओके, सो बेसिकली यू हैड दिस ग्राफ, और आधे से ज्यादा काम तुम लोगों ने कर दिया ऑलरेडी। यू टोल्ड मी दैट ए इज लेस देन 0, यू टोल्ड मी दैट सी इज ग्रेटर देन 0, एंड अभी सिर्फ हमारे पास एक कंडीशन बची है जिन लोगों को अभी इसमें दिक्कत आ रहा है, विच इज माइनस बी बाई टू ए। तो जो तुम्हारा माइनस बी बाई टू ए है यहाँ पे, माइनस बी बाई टू ए कैसा है, पॉजिटिव है, राइट। माइनस बी बाई टू ए कैसा साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो यही वाली तो चीज आ गई, ए कैसा है, नेगेटिव है, राइट। तो ए अगर नेगेटिव है, इस नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बी की वैल्यू कैसी आएगी तुम्हारी, तो एबीसी का जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, a is less than 0 you said, c is greater than 0 you told, एंड बी का साइन तुम लोगों ने पॉजिटिव बताया। तो प्रोडक्ट कैसा आएगा अभी, yeah yes, everyone you have to enter by your name, you know। yes negative, lakshya correct। anyone else, एबीसी का साइन कैसा आ रहा है, यस अभी करेक्ट। भाई दो पॉजिटिव बंदे और एक नेगेटिव बंदा है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, नेगेटिव आएगा, ठीक है। यस आ गया आई गेस समझ में सबको। ओके, सो थर्ड ग्राफ अपन देखते हैं। तो जो तुम्हारा थर्ड ग्राफ है, अपवर्ड है, ग्राफ कैसा है, अपवर्ड ग्राफ गिवन है तुम्हें। ओके, सो अगर अपवर्ड होता है पैराबोला, तो जो ए का वैल्यू होता है, ए का वैल्यू तुम्हारा कैसा आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। यस करेक्ट, ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ए का सबको समझ में आ गया। ओके, बी का अभी सी का वैल्यू बता दो, सी का वैल्यू कैसा आएगा, सी इज पॉजिटिव। ओके करेक्ट, सी भी पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ। ओके, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन थिंग विच इज बी। बी का साइन और बता दो सोच के, बी इज नेगेटिव। तो एबीसी का जो प्रोडक्ट है वो कैसा आ गया, नेगेटिव। यस करेक्ट, यस यस यस, कूल। ओके, आई गेस यू आर गेटिंग दिस। ओके, सो जिन लोगों को अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस चीज में, फिर से अपवर्ड ग्राफ है तो इसीलिए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया तुम्हारा, ठीक है। ए का वैल्यू पॉजिटिव वाई एक्सिस को कर रहा है इंटरसेक्ट, तो सी का वैल्यू पॉजिटिव हो गया। एंड थर्ड थिंग क्या आ रहा है तुम्हारा, माइनस बी बाई टू ए क्या है इधर से, माइनस बी बाई टू ए जो वर्टेक्स है दैट इज
कैसा है तुम्हारा, ग्रेटर देन जीरो है, ए इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो अगर अपन दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इंप्लाइज माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज लेस देन जीरो, तो ऑपोजिट साइन हो गया, मतलब फिर से वी हैव दिस टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, लास्ट इसका जो फोर्थ है, फोर्थ को डिस्कस कर लेते हैं। सो वी हैव डी पार्ट। ओके, डी में जो ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू कैसा आ रहा है, ग्राफ इज डाउनवर्ड, ए इज पॉजिटिव, नो ए इज नेगेटिव, यस ए इज नेगेटिव। अगर ग्राफ अपवर्ड होता है तो पॉजिटिव होता है, ग्राफ अभी डाउनवर्ड है तो वैल्यू कैसा होगा तुम्हारा, नेगेटिव होगा। ओके, नेगेटिव, ये वाला चीज आ गया समझ में। ओके, सेकेंड थिंग, पॉजिटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस को कर रहा है, नेगेटिव, तो सी इज नेगेटिव, यस मैं करेक्ट, सी इज नेगेटिव। ओके कुलदीप, सी इज नेगेटिव। ठीक है, अभी थिंक अबाउट एक ही चीज बची है, बी, जो तुम्हारा माइनस बी बाई टू ए होगा, जो वर्टेक्स होगा माइनस बी बाई टू ए की मैं बात कर रही हूँ, माइनस बी बाई टू ए की बात कर रही हूँ मैं अभी, माइनस बी बाई टू ए। ओके, बी इज पॉजिटिव, ठीक है, तुमने पूरा करके बताया। ओके, हाँ, तो माइनस बी बाई टू ए जो तुम्हारा वर्टेक्स है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड में लाई कर रहा है, सो माइनस बी बाई टू ए शुड अगेन भी क्या होना चाहिए तुम्हारा, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अभी तुम ए वाली कंडीशन और अप्लाई कर दो तो बी पे भी कंडीशन आ जाएगी। देन चेक इफ ए बी सी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ए बी सी अभी तुम्हें चेक करना है कि ए बी सी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव, या करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर थ्री। सो क्वेश्चन थ्री में जो हमें गिवन है, अगेन वी हैव दिस ग्राफ, सो वी हैव y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर से हमें ग्राफ गिवन है, तो ये बताना है कि कौन कौन सी कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाई हो रही है। ओके, सो ये क्वेश्चन आई थिंक यू विल डू बाय योरसेल्फ। अभी आई गेस इतना क्लियर हो गया है कि कौन सी कंडीशन तुम्हें सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, ये पता चल जाए। दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट अगर करता है तो डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो होता है। डिस्क्रिमिनेंट का तुम लोग समझदार लोगो, तुम्हें पता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर ए सी। ये वाली चीज दिखते ही तुम्हें कैसे क्या लगा कि ऑप्शन बी तो क्या कर रहे हैं, ऑप्शन बी तो गलत हो गया, राइट। दूसरा, अगर ये ग्राफ कहीं नीचे जाके कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, वाई एक्सिस को नेगेटिव वाले पे इंटरसेक्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा, नेगेटिव वाले पे, यस, तो नेगेटिव वाले पे इंटरसेक्ट करेगा, बट ऑप्शन सी में ये तो बोल रहे हैं कि सी इज ग्रेटर देन जीरो, सो ऑप्शन सी को भी अपन रिजेक्ट कर देते हैं। ए और बी का साइन तुम लोगों को चेक करना है एंड उसके बाद यू कैन ट्राई दिस ऑन योर ओन। ओके, ठीक है, अभी कुछ अलग करते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन पे नेक्स्ट पे हम लोग आ रहे हैं। सो जो तुम्हारा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, इसके क्वेश्चन बहुत सारे हो गए हैं, लाइक मोर देन सफिशिएंट आई गेस, तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के क्वेश्चन तुम लोगों को करने। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन जो है तुम्हारा थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट वी हैव दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, वी हैव ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो, देन द रियल रूट ऑफ अबव इक्वेशन इज, तो इसका रियल रूट क्या होगा ये चीज पूछ रहे हैं। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन किस किस का हो गया है अभी, किसी का हुआ है क्वेश्चन सेवन, नो, ओके। सो जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेवन है, स्टार्टिंग में तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा भी है और तुम लोगों को बताया भी गया होगा दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर जैसा, है ना, ये चीज पढ़ी है सब लोगों ने। ठीक है, सो इधर अपन क्या बोल रहे हैं दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, वो फैक्टर है किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सॉरी वी हैव ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्लस इधर ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं किसको, क्यूबिक को,
ठीक है, क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं क्यूबिक को, तो इस केस में जो तुम्हारा क्वोशंट आएगा वो क्या आएगा, एक लीनियर इक्वेशन आएगा, राइट। So we have this ax cube plus bx square plus cx plus d. So this can be written as basically by using fundamental theorem of algebra, जो यही होती है that dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. remainder यहाँ पे क्या है, 0 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या दिक्कत है? ओके, या करेक्ट। सो क्या हो गया, ये चीज तुम्हें गिवन है, प्लस जो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो इसके हम जो दो रूट्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, दिखते ही पता चल रहा है चीज। तो इसके जो दो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा है, तो इधर से हम लोग ले लेते हैं दैट अल्फा प्लस बीटा जो तुम्हारा वैल्यू होगा -1 होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? और जो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। आई गेस इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दैट अल्फा प्लस बीटा -1 के इक्वल है, एंड अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, तुम्हारा 1 के इक्वल है, राइट। तो इसके कितने रूट्स होंगे तुम्हारे, 3 रूट्स होंगे। तो इसके 3 रूट्स कौन कौन से होंगे, वी हैव अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो अगर अपन इसकी बात करते हैं तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात कर सकते हैं, दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू होगा दैट इज -b/a, राइट। अल्फा प्लस बीटा का प्लस गामा का वैल्यू कितना होगा, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी तुम्हारे पास कितना है, -1 है। सो वी हैव दिस -1 प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a। गामा का वैल्यू बता सकते हो तुम इधर से, -b/a प्लस 1, इसको क्या लिख सकती हूँ, a माइनस b डिवाइडेड बाई a। दिक्कत है किसी को कुछ भी? ओके, इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर सकते हैं। सो अगर अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर सकते हैं तो हम किसका बात कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का बात कर रहे हैं, और वो तुम्हारा किसके इक्वल है, इधर से -d/a के इक्वल होगा, करेक्ट। इसमें दिक्कत है किसी को? नहीं। अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है तुम्हारा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तुम्हारा 1 है, तो जो तुम्हारा गामा है, गामा का वैल्यू तुम्हारा किसके इक्वल आ गया, -d/a के इक्वल आ गया। तो ऑप्शन में नजर आ रहा है कुछ रियल रूट के लिए, रियल रूट के लिए कि रियल रूट a माइनस बी बाई ए होगा। ऑप्शन जो डी है तुम्हारा ये स्टेट कर रहा है, एंड रियल रूट विल बी दिस -d/a। ऑप्शन ए ये स्टेट कर रहा है, ठीक है। बट अपन एक और कंडीशन इधर से निकाल सकते हैं एडिशनल, जो कि क्या हो सकती है, दैट अल्फा बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, वो तुम्हारा किसके इक्वल है, माइनस सॉरी दिस विल बी प्लस c/a। इस कंडीशन को हमने क्यों नहीं आगे सॉल्व किया, क्यों नहीं किया है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में तुम्हारा सी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। किसी भी ऑप्शन में सी तुम्हारा दिखाई नहीं दे रहा है। ये टाइम बचा है इधर हमारा कि हमने बीच वाली कंडीशन को छोड़ दिया और उसको सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। तो अगर किसी के माइंड में आया कि हमने इस वाली कंडीशन को सॉल्व क्यों नहीं किया है, सो दिस वाज टू सेव योर टाइम। बात आ गई समझ में? किसी को अगर कोई भी दिक्कत है तो बता दो। एनीवन, एनी डाउट? ओके, so next we have question number 10। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 किस किस का हो गया है? क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 नो। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में बोल रही है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव गिवन दिस ax square plus bx plus c is equals to 0 and x square plus 4x plus 5 is equals to 0 have a common root, then a b c must satisfy। तो a b c किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये चीज हमें बतानी है। अगर ये इसको, अगर इनका क्या है, कॉमन रूट है दोनों की दोनों इक्वेशंस का। ओके, सो बात करते हैं, इन्होंने क्या बोला, दैट वी हैव टू इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0
एंड दूसरा जो तुम्हारा है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. सो वी हैव दिस टू इक्वेशन. तो क्या बोला इसमें, कॉमन रूट है दोनों के दोनों इक्वेशन में एक. ठीक है, हैव अ कॉमन रूट. तो एबीसी मस्ट सेटिस्फाई. जो तुम्हें सेकंड इक्वेशन नजर आ रही है, सेकंड इक्वेशन का अगर अपन डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, 16 माइनस 20 विच इज -4 विच इज लेस देन 0. अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो कैसे रूट्स तुम्हें मिलते हैं, इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं. एंड इमेजिनरी रूट्स की एक और खासियत तुम लोगों ने पढ़ी होगी कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद रियल कोफिशिएंट, तो जो तुम्हारे रूट्स होंगे वन विल बी अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड अनदर विल बी अल्फा माइनस आयोटा बीटा. ये चीज तुम्हें हाँ ओकर्स इन पेयर, यस महक राइट, कॉन्जुगेट पेयर में ओकर करते हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा अल्फा माइनस आयोटा बीटा. ओके, इन्होंने बोला कि दोनों इक्वेशंस में एक क्या है तुम्हारा कॉमन रूट है. अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा ऑटोमेटिकली इसका रूट हो जाएगा. ये किस किस को पता है, पता है ये चीज कि अगर अल्फा प्लस बीटा एक रूट है, अल्फा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा. या करेक्ट. तो जो ये वन कॉमन रूट की जो बात कर रहे थे, यहां से हम किस चीज पे आ गए कि इसके दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है. कितने रूट्स कॉमन है, 2 कॉमन रूट्स है. ठीक है. So if we have this equation a1x square plus b1x plus c1 and another equation a2x square plus b2x plus c2, दोनों रूट्स कॉमन कब होते हैं, जब ये रेशियो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 ये इक्वल हो जाते हैं से किसी k के इक्वल है. पता है ये वाली चीज तुम्हें. तो इधर से अपन इसको अपन कंपेयर कर देते हैं. सो वी हैव दिस a by 1, we have this b by 4 and c by 5 और ये किसके इक्वल है, k के इक्वल है. तो इधर से जो a का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया k, b का जो वैल्यू होगा वो 4k होगा एंड जो c का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू 5k. या करेक्ट. ठीक है. तो जो तुम्हारा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी चेक करो. ऑप्शन सी क्या बोलता है, दैट a इज इक्वल्स टू k, b इज इक्वल्स टू 4k एंड c इज इक्वल्स टू 5k. ठीक है. दूसरा, इसके दोनों के दोनों रूट्स इमेजिनरी हैं, तो इससे अपन रिवर्स क्या बोल सकते हैं, द डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0. और इसका डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा तुम्हारा, लेस देन 0 होगा. करेक्ट. तो ऑप्शन डी भी सेटिस्फाई होगा. समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है इसमें. So maybe this is the last question of the session. We have question number 12. Question number 12 किस किस का हो गया एक बार ये बता दो. ठीक है, क्वेश्चन 12 अपन डिस्कस कर लेते हैं. सो क्वेश्चन 12 में बेसिकली तुम्हें क्या बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड अप टू सो ऑन एंड ये 4 5 0 0 के इक्वल है. ठीक है. बस तुम्हें ये बताना है कि इसमें कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ऐड किया है, ये तो बता दो देख के. कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐड हुई हैं इसमें, 20. यस करेक्ट, 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐड हुई है. ओके, 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐड हुई है तो जो तुम्हारा सेकंड टर्म है, तुम्हें सेकंड टर्म में कोई पैटर्न नजर आ रहा है इसमें. सो चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और अनदर यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस में है ये, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x plus 5 plus you have this x square plus 20x plus 39 is equals to 4500. ठीक है, 20 टर्म्स तुम लोगों ने ऐड करी, सो वी विल बी हैविंग 20x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू कहाँ तक आ रहे हैं हम लोग, 20 तक आ रहे हैं. राइट. तो 20 तक आ रहे हैं तो वी हैव दिस 1 प्लस 2 प्लस 3. 20 नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1. ठीक है. नेक्स्ट अगर अपन इस वाली टर्म को देखते हैं तो जब ये 2 था तो इधर ये 3 आ रहा है, जब ये 3 था तो कितना आ रहा है,
5 आ रहा है, तो जब ये n था तो तब उस टाइम पे कितना आ रहा है, 2n माइनस 1 आ रहा है, राइट। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सोन तुम्हारा कहाँ तक जा रहा है, 39 तक। तो पहले हमने क्या लिया, ओड ओड नंबर्स का सम है, इसका फॉर्मूला भी तुम लोगों को पता होगा, और ये किसके इक्वल है, 4500 के इक्वल है, राइट। तो अभी क्या करना है तुम लोगों को, ये वाली चीज को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व तुम लोग करोगे तो तुम्हें मिलेगा कुछ ये, दिस विल बी 20x², सो दिस इज 210x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 4500, ओके। तो इसके तुम्हें फैक्टर्स बनाने हैं, तो फैक्टर्स तुम्हारे कुछ ऐसे नजर आएंगे, यू विल बी हैविंग 2x प्लस 41 एंड x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो तुम्हें बेसिकली x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू बतानी थी तो बेसिकली हमें इसके फैक्टर्स निकालने थे। और जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, तो बहुत सारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का क्या था, तुम्हारा सम था। तो पहले हमने क्या करा, उस सम को सिंप्लीफाई कर दिया, और सम को सिंप्लीफाई करके उसका क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है, ओके। सो आई गेस क्वेश्चन नंबर 15 तक अभी आगे अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी, मंडे मोस्ट प्रोबेबली, तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तुम्हें कौन से क्वेश्चन ट्राई करने हैं वो मैं मैसेज डाल दूंगी ग्रुप पे, ठीक है। और ओके, क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हें, ठीक है, ओके, ठीक है। So I guess it was all for today's session. Class उधर हो जाएगा अपलोड तुम्हारा, so you can keep on checking on the YouTube channel. नोटिफिकेशन आ ही जाता होगा जब भी कुछ भी नया अपलोड होता है, ठीक है। बाकी तुम लोग चेक कर लेना, अगर वीडियो अगर तुम्हें रिकॉर्डेड चाहिए, लेक्चर्स को तुम सीरियसली थोड़ा सा फॉलो करो, क्योंकि जिन लोगों के अगेन सेम थिंग कंटिन्यूअस डाउट आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे कुछ मतलब नहीं आ रहा है इतना कंटिन्यूअस डाउट आने का, ठीक है। तो जो तुम्हारा क्लास में होता है उसको थोड़ा सा सीरियसली फॉलो करो, कॉन्सेप्ट को ग्रैब करने का ट्राई करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड होने के बाद ही क्वेश्चन तुम्हारे होंगे मतलब सॉल्व। और अभी तो तुम्हें इतने सारे क्वेश्चंस बेसिकली तुम्हारे करीब 40 क्वेश्चन तो तुम्हारे क्लास में ही हो गए होंगे। तो जो सेम टाइप के जो क्वेश्चन तुम्हें नजर आ रहे हैं, जैसे कमेंट करना है रूट्स पे कि रूट्स कैसे होंगे, या फिर मतलब यही वाले जैसे ग्राफ वाले क्वेश्चन आ गए, कॉमन रूट वाले क्वेश्चन आ गए, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले क्वेश्चन आ गए, तो ये सारे क्वेश्चन को तुम लोग क्या कर सकते हो, खुद ट्राई कर सकते हो अभी, ओके, ओके। सो इट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन, बाय बाय।